हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसनूर एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 6 क्वेश्चन के साथ। 6 क्वेश्चन क्या है? There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village। किसी विलेज में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि रिजर्व है किसी स्कूल के लिए, स्कूल की बिल्डिंग के लिए, स्कूल के लिए। The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4। अब ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी लेंथ और ब्रेथ में आपको रेशियो गिवन है और रेशियो कितना गिवन है? 11:4। जब आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में तो उनका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले कॉमन रेशियो लेते हैं। हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो अगर हम कॉमन रेशियो लेंथ और ब्रेथ का x ले लें तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 11x। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 11:4 है तो लेंथ हो जाएगी 11x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4x। राइट, हमने कॉमन रेशियो ले लिया x तो हमारे पास लेंथ कितनी आई? 11x और ब्रेथ कितनी आई? 4x। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है? एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। प्लॉट की फेंसिंग की जाती है। अगर किसी प्लॉट को फेंस किया जा रहा है तो हम सिर्फ बाउंड्रीज को या जो उसका बॉर्डर है, राइट, सिर्फ उसको टच करेंगे। हम यहाँ सिर्फ इसकी बाउंड्रीज को टच कर रहे हैं, विच मीन्स हमें इस प्लॉट का क्या कंसीडर करना है? बाउंड्रीज को। अगर हम फेंसिंग कर रहे हैं तो अगर हम फेंस कर रहे हैं इस प्लॉट को तो इसकी बाउंड्री को आप कंसीडर कर सकते हैं इसका पेरीमीटर, क्योंकि अगर सिर्फ बाउंड्रीज टच हो रही हैं तो which means वो क्या है? वो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब पेरीमीटर की कंडीशन में वो क्या कहता है कि जब 1 मीटर को फेंस किया जाता है, अगर हम इतने से इतना 1 मीटर कंसीडर कर ले तो 1 मीटर को फेंस करने के लिए विलेज पंचायत को ₹100 at the rate of ₹100 per meter it will cost the village panchayat ₹75,000। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? ₹100। टोटल कितनी कॉस्ट पे करी विलेज पंचायत ने? विलेज पंचायत ने पे करी ₹75,000 टोटल इस पूरे प्लॉट को फेंस करने के लिए। अगर 1 मीटर की कॉस्ट ₹100 है और टोटल कॉस्ट जो सी है 75,000 इतनी पे की गई है, तो अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट हो सकता है? पेरीमीटर क्या होगा इसका? इसका पेरीमीटर होगा जितना टोटल पे किया गया डिवाइडेड बाय पर मीटर पर जो कॉस्ट था वो। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 750 मीटर्स। ये है पेरीमीटर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब इस पेरीमीटर को हम यूज कहाँ करेंगे? इस पेरीमीटर को यूज करेंगे हम लेंथ और ब्रेथ का हमने जो रेशियो लिया था उसके साथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट? 2l plus b, राइट। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर कितना आ गया हमारा? 750। 2 लेंथ क्या कंसीडर की है? 11x। ब्रेथ क्या कंसीडर की है? 4x इज इक्वल टू व्हाट? 750। 11 plus 4 15x इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। x is equal to what? 375 divided by 15। अब 375 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। x की वैल्यू क्या आ गई? 25।
अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो अगर लेंथ देखें तो लेंथ कितनी हमने कंसीडर की थी 11x और ब्रेथ कितनी कंसीडर की थी 4x। 11 into 25 करेंगे तो लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, 4 into 25 करेंगे तो ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएगी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का रफ सॉल्यूशन कि बेसिकली हमने क्वेश्चन में करना क्या है। आपको वर्ड प्रॉब्लम की क्वेश्चंस में जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को यूज कर एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, आप माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा या किन-किन स्टेप्स को सॉल्व करते हुए आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। हमें यहाँ पर रेशो गिवन था, हमने रेशो को यूज कर लिया। हमें यहाँ पर टोटल कॉस्ट गिवन थी, पर मीटर कॉस्ट गिवन थी, हमने उसे यूज कर पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। पेरीमीटर के इक्वल रखा जो रेशो था उसको पेरीमीटर की आइडेंटिटी में पुट करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट हुई, x की वैल्यू से लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर। ये है रफ सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब अगर स्टेप टू स्टेप आपको सॉल्यूशन लिखना हो तो वो आप कैसे लिखेंगे, आप वो डिस्कस करें। क्वेश्चन 6 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x। हमने कॉमन रेशियो लेंथ और ब्रेथ के बीच का जो था वो क्या ले लिया, x ले लिया, x कंसीडर कर लिया उसको। Thus the length of the rectangular plot will be 11x। रेशियो कितने का था, 11:4 का। तो लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की, लेंथ हो जाएगी 11x मीटर और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी x मीटर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम फेंस कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, राइट। अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 ब्रैकेट में l + b। 2 लेंथ क्या कंसीडर की है हमने 11x, ब्रेथ क्या कंसीडर की है हमने 4x। 2 11 + 4 15x। 2 into 15x is equal to what, 30x मीटर, राइट। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन 30x मीटर। ये हमारा पेरीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के बाद हम आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, एट द रेट ₹100 पर मीटर it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot। पर मीटर का कॉस्ट कितना है, अगर हम देखें तो पर मीटर कॉस्ट कितना गिवन है हमें, पर मीटर cost is equal to what, ₹100, राइट। और टोटल कॉस्ट कितना है आपके पास, टोटल कॉस्ट जो विलेज पंचायत का स्पेंड हुआ है वो क्या है 75,000 रुपीस, राइट। पर मीटर का कॉस्ट 100 रुपीस, टोटल कॉस्ट 75,000 रुपीस। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ rectangular plot is equal to what, is equal to 75,000 divided by 100। टोटल कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कर दिया तो पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अगर फेंसिंग में फेंस करने में पर मीटर की कॉस्ट 100 रुपीस है और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी है 75,000 रुपीस, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा 75,000 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू व्हाट 750 मीटर्स। ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 750 मीटर्स। अब इस 750 मीटर्स का आप क्या करेंगे, यहाँ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है 30x मीटर और वहां पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आया है 750 मीटर। दोनों है तो एक ही प्लॉट के पेरीमीटर्स, तो क्या करेंगे 750 is equal to what 30x according to question, right। 750 divided
by 30 is equal to x. 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. x is equal to what? 25. x की वैल्यू क्या आ गई? 25. अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी लेंथ और ब्रेथ। लेंथ हमने क्या कंसीडर की थी? लेंथ हमने कंसीडर की थी 11x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x है लेंथ। तो अगर x की वैल्यू 25 आई है, 11 into 25 करेंगे तो लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। 4 into 25 करोगे तो ब्रेथ फाइंड आउट हो जाएगी। 25 4s are what? 25 4s are is equal to what? 100. 11 into 25 करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा 275। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू व्हाट? 275 मीटर्स और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो यहाँ हमने सिर्फ 3 स्टेप्स किए हैं। क्या? पहले स्टेप में हमने रेशो, कॉमन रेशो कंसीडर किया x, जिससे लेंथ हो गई 11x और ब्रेथ हो गई 4x। फिर हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया। फिर हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद कोस्ट से पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमारे पास पर मीटर कोस्ट थी, हमारे पास टोटल कोस्ट थी। दोनों को इक्वल कर x की वैल्यू फाइंड आउट करी, क्योंकि ये भी पेरीमीटर उसी प्लॉट का है, वो भी उसी प्लॉट का पेरीमीटर है। और x की जो वैल्यू आई उसको लेंथ और ब्रेथ में x की वैल्यू को x की जगह पुट कर दिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। लेंथ आ गई 275 और ब्रेथ आ गई 100 मीटर्स। 7th question. Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. दो तरीके का क्लॉथ मटेरियल परचेज किया जाता है स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए। एक परचेज किया जाता है शर्ट मटेरियल और नेक्स्ट परचेज किया जाता है व्हाट? ट्राउजर मटेरियल। शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल जो परचेज किया जाता है उसमें से शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीस 50 पर मीटर। शर्ट मटेरियल अगर हम पर मीटर की कॉस्ट देखें तो शर्ट में पर मीटर की कॉस्ट उसको कितनी पड़ी है? 50 रुपीज, राइट? पर मीटर के हिसाब से उसको इतनी कॉस्ट देनी पड़ी। ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम रुपीस 90 पर मीटर। और वही ट्राउजर की बात करें तो पर मीटर की अगर हम कॉस्ट देखें ट्राउजर में तो पर मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ट्राउजर की कितनी गिवन है हमें? 90 रुपीज, राइट? आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में? For every 2 meter of trouser material he buy 3 meters of shirt material. अगर वो ट्राउजर मटेरियल 2 मीटर्स परचेज करता है तो उसके कंपैरिजन में उसको शर्ट मटेरियल कितना परचेज करना पड़ता है? 3 मीटर्स, राइट? यानी ये जो 2 और 3 आपको गिवन है ये एक तरीके से रेशियो है शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल के बीच में। वो एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉमन रेशियो को x कंसीडर किया था। अगर यहाँ भी हम कॉमन रेशियो को x कंसीडर करते हैं तो शर्ट मटेरियल कितना है? 3 मीटर्स। तो शर्ट मटेरियल बॉट बाय हिम b इज इक्वल टू व्हाट? 3x मीटर। शर्ट मटेरियल कितना परचेज करेगा? वो 3x, क्योंकि इन दोनों का ये रेशियो है 3 और 2। वहीं जो ट्राउजर मटेरियल है वो कितना परचेज करेगा? वो परचेज करेगा 2x मीटर्स। तो शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल के बीच का रेशियो, क्योंकि 3:2 था, इसीलिए शर्ट मटेरियल bought by him be 3x meter and trouser material bought by him be 2x meters. आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में? He sell the material at 12% and 10% profit respectively. उसने जो मटेरियल परचेज किया उसको 12% और 10% प्रॉफिट पर उसने सेल किया। रिस्पेक्टिवली वर्ड का क्या मतलब है? पहले 12% है और फिर 10% है, राइट? क्वेश्चन स्टार्टिंग में सबसे पहले
और उसके बाद डिस्कस किया जाता है ट्राउजर मटेरियल के कॉस्ट को, राइट। तो यहाँ प्रॉफिट में भी पहले किसकी कॉस्ट की बात की गई थी, शर्ट मटेरियल की। तो जो पहला प्रॉफिट है वो शर्ट मटेरियल पर है, और जो दूसरा प्रॉफिट 10% यहाँ गिवन है वो आपको गिवन है ट्राउजर मटेरियल पर, क्योंकि पहले कॉस्ट प्राइस शर्ट मटेरियल का गिवन है हमें, इसीलिए पहला प्रॉफिट शर्ट मटेरियल के लिए, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है देखो। और वहीं दूसरा जो हमें कॉस्ट प्राइस है वो ट्राउजर मटेरियल का गिवन है, तो दूसरा प्रॉफिट जो सा है 10% का वो प्रॉफिट हुआ उसको ट्राउजर मटेरियल पर। तो यहाँ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो शर्ट मटेरियल पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, शर्ट मटेरियल पर उसका प्रॉफिट है 12%, और वहीं ट्राउजर मटेरियल पर उसका प्रॉफिट कितना है, ट्राउजर मटेरियल पर उसका प्रॉफिट है 10%, राइट। अब उसकी टोटल सेल हमें गिवन है, टोटल सेल कितनी है 36600, 36,600 rupees. How much trouser material did he buy? How much trouser material did he buy का क्या मतलब है, आपको ट्राउजर मटेरियल उसने कितना परचेज किया, which means आपको 2x की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। क्योंकि यहाँ टोटल सेल की बात हो रही है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, अब यहाँ हमें पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट प्राइस गिवन है, राइट। शर्ट मटेरियल में पर मीटर का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ट्राउजर मटेरियल में भी पर मीटर का कॉस्ट प्राइस गिवन है। कितना शर्ट मटेरियल परचेज किया है 3x मीटर्स, कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया है 2x मीटर। तो पहले हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, शर्ट मटेरियल की भी और ट्राउजर मटेरियल की भी, फिर दोनों का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट किया जाएगा, फिर सेलिंग प्राइस को ऐड करके उसको टोटल सेल के साथ इक्वल्स टू में रखकर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं शर्ट मटेरियल के लिए और फिर हम सॉल्व करेंगे ट्राउजर मटेरियल के लिए। शर्ट मटेरियल की अगर बात करें, हमने कितना शर्ट मटेरियल बॉट किया है इसमें 3x, और ट्राउजर मटेरियल कितना है 2x, राइट। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू व्हाट, शर्ट मटेरियल का टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ टोटल लिख देंगे, ठीक है। हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं शर्ट मटेरियल का। पर मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना था 50 रुपीस, इनटू कितना मटेरियल परचेज किया है 3x मीटर, 50 इनटू 3x इज इक्वल टू व्हाट 150x रुपीस। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस शर्ट मटेरियल का, या रुपीस 150x, राइट। अब हम निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू व्हाट, पर मीटर का कॉस्ट प्राइस कितना है ट्राउजर मटेरियल का 90 रुपीस, इनटू कितना परचेज किया है 2x इज इक्वल टू व्हाट 180x रुपीस 180x। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस शर्ट मटेरियल का भी और टोटल कॉस्ट प्राइस ट्राउजर मटेरियल का। अब सॉल्व करते हैं, एसपी फाइंड आउट करते हैं हम शर्ट मटेरियल का भी और ट्राउजर मटेरियल का। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करें शर्ट मटेरियल के लिए। अगर हम शर्ट मटेरियल की बात करें, शर्ट मटेरियल, राइट, एसपी फाइंड आउट करना है। तो SP selling price is equal to what 100 plus profit percent divided by 100 bracket close into cost price। 100 plus शर्ट मटेरियल पर प्रॉफिट कितना हुआ था, हमने डिस्कस किया था 12% जो है वो शर्ट मटेरियल का प्रॉफिट है और 10% जो है वो ट्राउजर मटेरियल का प्रॉफिट है। तो
तो शर्ट मटेरियल का प्रॉफिट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया शर्ट मटेरियल का 150x, 100 प्लस 12 112 अपॉन 100 इंटू 150x, 0 से 0 कैंसिल, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6s are 12। तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, हमें फाइंड आउट हुआ 56 इंटू 3x। अब 56 इंटू 3, 56 में जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट 168x रुपीज। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस शर्ट मटेरियल। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस, राइट। अब यहाँ हम सोल्यूशन करेंगे ट्राउजर के लिए। अगर हम ट्राउजर मटेरियल की बात करें तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एसपी इज इक्वल टू व्हाट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू सीपी कॉस्ट प्राइस। ट्राउजर मटेरियल पर प्रॉफिट कितना था, ट्राउजर मटेरियल पर प्रॉफिट था 10% का, तो 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या था ट्राउजर मटेरियल का 180x, राइट। 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू व्हाट 110 अपॉन 100 इनटू 180x, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 11 इंटू 18x। 11 इंटू 18 क्या होगा 11 इंटू 18 198x। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस ट्राउजर मटेरियल का। अब हमारे पास शर्ट मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस है 168x रुपीस या रुपीस 168x, और हमारे पास ट्राउजर मटेरियल का भी सेलिंग प्राइस है रुपीस 198x। हमारे पास टोटल सेल कितने रुपीस की हुई है वो भी है, क्वेश्चन में गिवन है 36,600 36,600 रुपीस। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों सेलिंग प्राइस को प्लस कीजिए 36,600 के इक्वल रखकर x की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। अब टोटल सेल कितनी थी, टोटल सेल इज रुपीस 36,600 36,600 रुपीस। अब हमने क्या किया, जो हमारा एसपी था शर्ट का, एसपी था ट्राउजर मटेरियल था, दोनों को प्लस कर इक्वल्स टू टोटल सेल के सामने रख दिया। टोटल सेल क्या है 36,600 रुपीस। 168x प्लस 198x इज इक्वल टू व्हाट 366x। 168 में 198 को प्लस करेंगे 366 आएगा। x अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा, 366 36,600 के अपॉन में डिवाइड होने के लिए चला गया। 366 1 जा 366, 366 1 जा 366 और साथ में क्या आ गए 2 जीरो। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, x इज इक्वल टू व्हाट 100। अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कितना ट्राउजर मटेरियल उसने परचेज किया। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल ही बॉट इज इक्वल टू 2x मीटर, 2x मीटर था, x की जगह x की वैल्यू रखते हैं 2 into 100 इज इक्वल टू 200 मीटर्स। तो कितना ट्राउजर मटेरियल परचेज किया है उसने 200 मीटर। 8th क्वेश्चन, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the total number of deer in the herd. आपको total number of deer find out करने हैं किसी herd में। Let the total number of deer in the herd be x। हमने क्या कंसीडर कर लिया उससे x। half of the herd of deer are grazing in the field। अगर टोटल x है
तो जो ग्रेज कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड वाले जितने भी डियर्स का नंबर है वो कितना है, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर, टोटल के हाफ के। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड भी x है तो क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, देन द नंबर ऑफ डियर grazing in the field will be, टोटल x है तो x का हाफ क्या होगा, x अपॉन 2, हाफ हो गया टोटल का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो द नंबर ऑफ deer playing nearby will be, क्या है, 3/4 of the remaining, which means 3/4 of the remaining into number of remaining deer। अब ये रिमेनिंग डियर का क्या मतलब है, 3/4 इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर का क्या मतलब है, अगर टोटल x थे और x में से जो ग्रेजिंग इन द फील्ड वाले डियर हैं वो कितने, x अपॉन 2, तो रिमेनिंग डियर क्या होंगे, टोटल में से जितने ग्रेजिंग डियर हैं या नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स है उनको माइनस कर दो, तो रिमेनिंग डियर का नंबर आ जाएगा जो प्लेइंग नियर बाय है। तो यहाँ नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर्स में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x, टोटल नंबर ऑफ डियर्स, माइनस नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड विच इज x अपॉन 2, ये है नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर। और 3/4 कहाँ था, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू x के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 किया, डिनोमिनेटर को 1 कर दिया, 1 और 2 का एलसीएम आया 2, 2 1 से जब डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या आ जाएगा 2, 1 2s are 2, या 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पे आता है, 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पे आता है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चला गया न्यूमरेटर से 1, 2 into x 2x minus 1 into x x, 3/4 into 2x में से 1x माइनस हो रहा है, क्या आ जाएगा 1x अपॉन 2, क्या आ गया 3/4 into x अपॉन 2, 3 into x is equal to what, 3x, 4 into 2 8, ये है नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, कितने हैं 3/8x। आगे क्वेश्चन में क्या है, the rest 9 are drinking water from the pond। अब आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड, तो अगर आप लिखें नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड will be, या ये तो आपको गिवन ही है, is equal to what 9। find the number of deer in the herd, आपको उस पूरे झुंड में या पूरे हर्ड में जितने भी डियर हैं उनका नंबर फाइंड आउट करना है, which means आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, x क्या है, अगर हम x की बात करें टोटल नंबर ऑफ डियर्स होंगे कौन कौन से, अगर ये वाले जो नंबर ऑफ डियर्स हैं इनमें ये वाले नंबर ऑफ डियर्स प्लस ये वाले नंबर ऑफ डियर्स, अगर हम तीनों को प्लस कर दें, जितने ग्रेजिंग वाले डियर हैं, जितने प्लेइंग नियर बाय हैं, जितने ड्रिंकिंग वाटर वाले डियर हैं, इन तीनों को प्लस कर कर टोटल के इक्वल रख दिया जाए तो ठीक होगा, क्योंकि इन तीनों का टोटल ही तो इक्वल्स टू जो टोटल नंबर ऑफ डियर इन दी हर्ड है वो है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट, x रखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी
करते हैं x की वैल्यू। x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 8x प्लस 9 इज इक्वल टू x। हमने डिस्कस कर लिया कि हमने क्यों इन तीनों को प्लस कर कर इक्वल्स टू x के रखा है। x अपॉन 2 3 अपॉन 8x प्लस 9 इज इक्वल टू x। 9 अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा, x भी अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा। x अपॉन 2 LHS से RHS पर जा रहा है, तो क्योंकि ये LHS पर प्लस में था तो RHS में जाएगा तो माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 अपॉन 8x भी LHS से RHS पर जा रहा है तो माइनस 3 अपॉन 8x हो जाएगा, राइट। अब x के अपॉन में कुछ नहीं है, हमने x के अपॉन में डिनोमिनेटर की जगह 1 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 1 2 8 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 1 2 और 8 का, तो आपका एलसीएम फाइंड आउट होगा 8। 1 2 एंड 8 इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें 1 2 8 तो इनका एलसीएम क्या फाइंड आउट होगा, एलसीएम आएगा 8। 1 के टेबल में 8 पर आता है मल्टीप्लाई होने के लिए 8 चला गया। 2 के टेबल में 8 4 पे आता है मल्टीप्लाई होने के लिए 4 चला गया। 8 के टेबल में 8 1 पे आता है मल्टीप्लाई होने के लिए 1 चला गया। 8 into x 8x minus 4 into x 4x minus 3 into 1 3 1 3 3x 9 is equal to what, 8x minus 4x 4x minus 3x upon 8 9 is equal to 4x minus 3x 1x upon 8 so 9 into 8 is equal to 1x 9 8s are 72 is equal to what, x x की वैल्यू क्या आ गई 72। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सो टोटल number of deer in the herd is equal to what, 72। Ninth question, grandfather is 10 times older than his granddaughter। grandfather की एज जो सी है वो granddaughter की एज से 10 times ज्यादा है, 10 times older है। He is also 54 years older than her, find their present age। इसी के साथ साथ हमें ये भी कहा गया है कि वो 54 years older हैं अपनी granddaughter से और उनकी present age find out करनी है। Let the granddaughter age be x years। हमने granddaughter की age को x consider कर लिया। अब grandfather उससे 10 times older है तो grandfather की age कितनी हो जाएगी, therefore the grandfather's age will be 10x years। 10 times older है अपनी granddaughter से, जिनकी एज अगर x ईयर है तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 10x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर। वो अपनी ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स ओल्डर है। अब अगर ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंडडॉटर से 54 इयर्स ओल्डर हैं और हम दोनों की एज को इक्वल रखकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू व्हाट, ग्रैंडडॉटर्स एज प्लस 54 इयर्स। हमने 54 इयर्स ग्रैंडडॉटर की एज में क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि हम इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं। जो ऑलरेडी जिनकी एज बड़ी है अगर उनमें और 54 इयर्स ऐड कर देंगे तो वो तो और उनकी एज तो और बड़ी हो जाएगी, वो ग्रैंडडॉटर की एज के इक्वल कैसे आ पाएगी। तो अगर आप ग्रैंडफादर की एज और ग्रैंडडॉटर की एज को इक्वल रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो ये जो 54 इयर्स आपको गिवन है जिसकी एज छोटी है, किसकी एज छोटी है, ग्रैंडडॉटर की, उसमें ऐड करेंगे ताकि इन दोनों को इक्वल रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। ग्रैंडफादर की एज को हमने क्या कंसीडर किया है, ग्रैंडफादर एज हमने कंसीडर की 10x, तो 10x इज इक्वल टू व्हाट, ग्रैंडडॉटर एज क्या है x, x प्लस 54, 10x प्लस x, RHS से LHS पर आ रहा है तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 54, 9x is equal to 54, x is equal to 54 upon 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 6s are 18, x is equal to what, 6, x क्या आ गया 6। अब हमें एज फाइंड आउट करनी थी ग्रैंडडॉटर की भी और ग्रैंडफादर की भी, तो ग्रैंडडॉटर की एज को हमने क्या कंसीडर किया था x ईयर, तो अब ग्रैंडडॉटर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंडडॉटर एज क्या है x इयर्स इज इक्वल टू x ईयर, x की वैल्यू क्या आई है 6 इयर्स,
ग्रैंडडॉटर की एज क्या आ गई 6 ईयर। और वहीं ग्रैंडफादर की एज की बात करें तो ग्रैंडफादर की एज क्या फाइंड आउट हुई है हमें, ग्रैंडफादर्स एज इज इक्वल टू व्हाट 10x ईयर्स, यही थी, which means 10 into 6 क्या फाइंड आउट हुआ 60 ईयर्स। तो ग्रैंडफादर की एज है 60 ईयर्स और ग्रैंडडॉटर की एज कितनी है 6 ईयर्स। 10th क्वेश्चन, अमन's age is 3 times his son's age। अमन की एज जो सी है वो अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है। तो लेट अमन's son's age be x ईयर। अगर अमन के बेटे की एज को x ईयर कंसीडर कर लिया जाए, therefore अमन's age will be 3x ईयर। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है, which means 3 into x 3x years। आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, 10 years ago he was 5 times his son age। अब बात हो रही है 10 years ago की, which means 10 साल पहले, राइट। अगर किसी की प्रेजेंट एज x है तो 10 years बिफोर या 10 years ago उसकी एज कितनी होगी, उसकी प्रेजेंट एज में से हम 10 को माइनस करेंगे। सो अमन सन्स एज वॉज, अगर हम 10 years ago की बात करें तो 10 साल पहले अमन के बेटे की एज क्या होगी x माइनस 10 years। और अमन की एज कितनी होगी 10 साल पहले, अमन की प्रेजेंट एज क्या है 3x, तो 10 years ago उसकी एज कितनी थी 3x, जो उसकी प्रेजेंट एज है माइनस 10 years। हमने उनकी प्रेजेंट एज में से 10 माइनस कर दिया तो 10 years ago की उन दोनों की एज आ गई, अमन के सन की भी और अमन की भी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 10 years ago जो हमने एज फाइंड आउट की अमन की और अमन के बेटे की, he was 5 times his son age। he was का क्या मतलब है अमन, राइट। 10 साल पहले अमन की जो एज है वो उसके बेटे की एज के 5 टाइम्स के इक्वल थी। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। अब यहाँ पर वहां हम प्लस कर रहे थे, यहाँ हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब ये क्लियर होना चाहिए कि 5 जो मल्टीप्लिकेशन में है, 5 टाइम्स की जो बात हो रही है, ये 5 टाइम्स किसकी एज में मल्टीप्लाई होगा, अमन की एज में या उसके सन की एज में। अब हमें पता है कि किसकी एज छोटी है, किसकी एज कम है, अमन के सन की एज जो सी है वो अमन से कम होगी। जिसकी एज कम है उसी में तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, अमन की एज तो ऑलरेडी ज्यादा होगी अमन के बेटे से, अगर उसमें आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो और ज्यादा हो जाएगी, वो अमन की एज के इक्वल कैसे रख सकते हो आप। आपको अमन की एज को अमन के सन की एज के इक्वल रखने के लिए 5 टाइम्स जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है उसे अमन के सन की एज में मल्टीप्लाई करना होगा। 10 years ago he was 5 times his son age, तो 10 years ago अमन age is equal to what, 5 into 10 years ago अमन सन age। अब 10 साल पहले अमन की एज कितनी थी 3x minus 10 is equal to what, 5 into अमन के सन की एज कितनी थी 10 साल पहले x minus 10। सॉल्व करते हैं, 3x minus 10 is equal to what, 5 into x 5x, 5 into 10 50, 5x minus 50। 3x ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की है, 5x जो सा है वो RHS से LHS पर आ रहा है तो माइनस 5x हो गया। माइनस 50 ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की है, माइनस 10 LHS से RHS पर जा रहा है तो प्लस 10 हो गया। 3x और 3x एंड 5x माइनस 3x होगा, 2x साइन बड़ी डिजिट 5 के साथ वाला माइनस, माइनस 50 प्लस 10 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू व्हाट 40/2, x की वैल्यू क्या आ गई 20। 40 और 2 को जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, x इज इक्वल टू व्हाट 20 की वैल्यू आ गई 20। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एज। अमन सन एज भी x ईयर कंसीडर की थी
तो x की वैल्यू कितनी आई है 20, तो अमन के बेटे की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 20 इयर्स। और वहीं अमन की एज प्रेजेंट एज को क्या कंसीडर किया गया था 3x इयर्स, which means 3 into 20 is equal to what 60 years। तो अमन के बेटे की प्रेजेंट एज आई है 20 इयर्स और अमन की प्रेजेंट एज आई है 60 इयर्स। और इसी के साथ ही आज की हमारी एक्सरसाइज 2.4 की ये क्लास कंप्लीट होती है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।